पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसको कैसे देखते हैं? बड़ी तबाही हो गई, बर्बादी, और एक ये कट्टा खुला हुआ है, बड़ा अजीबो-गरीब हाउसिंग सोसाइटीज़ का कट्टा भी खुला हुआ है। उस पे भी जितनी आप बात करना चाहें, और उसके अलावा अब जलालपुर की सूरत-ए-हाल बहुत बताई जा रही है, और अभी थोड़ी देर पहले इत्तला थी मेरे पास कि एक मुकाम पे 7 ख़ैमे हैं और 5,000 लोग बैठे हैं। देखिए मैं ना, देखो मैं 2 दफा हुकूमतों में रहा हूँ, 5-5 साल। मैंने पिछली दफा 7 ओहदे एक्सरसाइज किए, हुँ। 7 मिनिस्टर, स्पीकर असम्बली का तर्जमान, पंजाब हुकूमत का तर्जमान, वजीर आला पंजाब का तर्जमान, वजीर इतलात, वजीर कानूनी, वजीर सकाफत। ये जो 4 मैंने मीडिया के एक्सरसाइज की है उसके तजर्बे की बुनियाद पे और पिछले 25 साल से एज अ मीडिया पर्सन जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी नजरों में मरियम बीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देखें, अली अमीन गंडापुर आपको कहीं नजर आया? सैलाब वहां पे भी आया है। आपको किसी नदी में, किसी नाले में, किसी दरिया में, किसी कश्ती में, किसी गांव में, किसी गोठ में कोई नजर आया? वहां के जितने 2 नंबर मिनिस्टर हैं जो कमाई पे लगे हुए हैं अरबों रुपए की लूटमार करने, कोई मिनिस्टर कभी आपको टीवी पे, सोशल मीडिया पे नजर आया? लेकिन मरियम बीबी फ्रॉम डे फर्स्ट से सुबह दोपहर शाम एक करके सैलाब के लिए, वो सुपरमैन तो नहीं है ना, या सुपर वुमेन तो नहीं है, अलादीन का कोई जिन तो नहीं है कि रगड़ेंगी और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक कोशिश होती है ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन उसकी जितनी कोशिश है उसको प्रॉपर मीडिया, सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया जा रहा। वजारत इतलात कमजोर है, पंजाब की उसकी जी? परफॉर्म पंजाब की। अच्छा, नहीं देखें ये उधर फिर आपकी बात से ये है कि गंडापुर और गंडापुर की टीम जो है वो फोटो सेशन नहीं कर रही, काम तो वो भी बहुत कर रही होगी। और भाई कोई नहीं कर रही ना, और मुझे कोई बताए ना यार, 4 दिन तो समाज में ये नजर नहीं आए। जब 750 डेथ हो गई, 750, और मीडिया और सोशल मीडिया ने कैदी नंबर 420 वाली इनकी करना शुरू कर दी, तब जाके इन्होंने मुंह दिखाया। और मुंह भी क्या दिखाया? अगला कहता है अली बिन गंडापुर मैं वहां जाके क्या तंबू दूं? नहीं जनाब, आपको बंबू देंगे। आप देख लेना, केपीके की आवाम, तुम कहते हो कि क्या मैं उनको सैलाब में तंबू दूं, तो देखना तुम्हें अगले इलेक्शनों में बंबू देंगे। और बंबू ऐसा देंगे कि आप लिख ले मेरी बात कि अगले इलेक्शनों में पीटीआई के हर कैंडिडेट की जमानतें जब्त होंगी केपीके में। ये बात मेरी लिख लें, लिख लें, नोट कर लो इसको। तो कहने का मकसद ये है कि वहां कुछ नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पे बताए ना, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताए पिछले 1 महीने में आपने कितने केपीके के वजीर, आपने कितने अली अमीन गंडापुर के विजिट देखे हैं जो आपका 80% केपीके डूबा रहा और अभी भी डूबा हुआ है। लेकिन उसके मुकाबले में मरियम बीबी आपको हर रोज कई जगहों पे, कभी लाहौर है, कभी मुल्तान है, कभी किधर है, कभी किधर है, जा रही है ना अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ। फिर पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी उसको जनाब बिल्कुल सूतर किया हुआ है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट नहीं किया जा रहा। फिरदौस आशिक अवान ने भी आपसे मशवरे लिए थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाने के लिए इमरान खान के हुक्म के, फयाज चौहान से मशवरा करो। तो अब क्या मैं अजमा बुहारी साहबा से कहें कि आपसे मशवरा करें जी? पर 2 साल का बाद ना तानो बड़ा दिलचस्प वाकया सुनावा। सुनाओ। ए दूजी दफा जो आई ना उसको मेरे तेने डाका मारा। अच्छा बड़ा सबूत चल रहा था यार, वजीर इतलात, इसने, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि 4 करोड़ पे जनरल फैज को लगाया, इतना ही जनाब वो बुशरा बीबी को लगाया। नहीं, और जनाब आपा इसने, पैसे कोई नहीं खर्च कर दी वैसे, मेरा और नहीं जितना नहीं ताल्लुक लाया, है पैसे पुसे कोई नहीं खर्च करता। और नहीं नहीं लाया ना, उधर लगाया इसने। अच्छा, अगले भी जनाब लगवाया पैसे है, लगवाया कह लें, लगवाया। हाँ, तो बाकी भी सारे काम काज जना जो भी है। अच्छा आ अच्छा। गई, अब आ गई, मैं बड़ा तपा हुआ था। हम्म। मैं यार क्या है जीएसटी मेरे पीछे आई है, जिथे मैं जाना मेरे पीछे पीछे, जिथे जाना मेरे पीछे पीछे। अब मैंने ना 3 महीने तो इसको मुंह ही नहीं लगाया। मैं तो फुफो कहता हूँ, फुफो सामने भी आके बहती थी, मैं सलाम ही नहीं करता थी। मैंने कहा यार ये इसने ज्यादती की है। एक चलता हुआ अच्छा भला काम है, आप वहां पे मौजूद थे साफी, आपको पता था क्या मजबूत तरीके से मैंने वजारत इत्तलात, डीजीपीआर, पूरी पंजाब हुकूमत, बुजदार साहब जैसे बंदे को मैंने हीरो नंबर 1 बनाया हुआ था। और क्या चाहिए आप बताएं। लेकिन ये जब आई ना, खैर 3 महीने में जनाब बानी तहरीके साफ साफ तो गए राज्य, क्योंकि जो स्टाइल मेरा था, जो मैंने दिया हुआ था, वो चल नहीं पा रहा था इधर।
तो एक दिन जनाब वजीर आजम साहब आए लाहौर दौरे पे। ये ना 2022 की मेरे ख्याल बात है, मैं वजीर जेल खाना जात था और इसके 3 महीने हो गए थे बने हुए। इसने जनाब इसकी ना बानी तहरीके साहब ने कोई फोन पे ना सही कैदी नंबर 420 वाली की हुई थी और मिसाल मेरी दी हुई थी कि शर्म करो, फयाज चौहान से सीखो मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया किस तरह चलाना है, नैरेटिव किस तरह उठाना है, फला फला फला। इसकी कुछ सही क्लास हुई थी मेरे रेफरेंस से और मेरे कंटेक्स्ट में। मैं रात को 11 बजे बैठा हुआ पिंडी आया हुआ था अपने हल्के में और मैं अपने थका हुआ सुकून में था। इसका फोन आया, पहले तो मैंने कहा उठाओ ही ना, फिर मैंने उठा लिया। तो मुझे फोन करके चौहान की हाल है, मैं कहा मैं ठीक हाँ। मैं कहा फुफो तू सुना की हाल है? या इस तरह है कि तू बहने बह के कोई पार्टी दा नैरेटिव ते कोई पंजाब हुकूमत दा नैरेटिव। मैं कहा फुफो इत्थे रुक जा। मैं कहा फुफो तू जो ढोल बने है ना अपने गले च मशीरे इतलात वाला, ये तू बने शौक नाल ते बड़े जोक नाल ते बड़े वलवले नाल ते बड़ी मेहनत करके ते बड़े जनाब पापड़ बेल के ये जो शौक नाल ढोल बने है ना, इन्हों खुद ही वजा मेरे मथे ना लग। ओ नहीं ओ खान साहब कह रहे सी कि ओ नैरेटिव फयाज, और मैं क्या मन पता है मैं पार्टी दा नैरेटिव ते हुकूमत दा नैरेटिव किसा करना है ते जनाब होरी जानन ते जनाब होरा दा उधर जाने, मेरी जान बख्शो ते किसी और दे मथे लगो। मैंने फोन रख दिया। यार आप देखें, आपको बानी चेयरमैन ने वजीर जेल खाना जात बनाया और बानी चेयरमैन ने गिला किया बनी गाला बैठ के कि फयाज चौहान मेरे साथ 2 नंबरी कर रहा है, मेरे दुश्मनों को मीर शकीलुर रहमान को जेल के अंदर जो है ना फैसिलिटेट कर रहा है, उसको जो है ना वो A क्लास दे रहा है, उसको हॉस्पिटल में ठहरा रहा है। तो आप जो है ना वो इमरान खान के दुश्मनों का जो है वो अंदर टेक केयर कर रहे थे और फिर आप कहते हैं जी आपके साथ ज्यादती होगी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸੀ। ये भी सुन लो, मीर शकीलो रहमान के साथ मैं खड़ा हुआ पूरे 6 महीने, लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मुझे मीर शकीलो रहमान और मीर इब्राहिम ने वो रिस्पांस नहीं दिया उसके बाद। अच्छा, ये गिला है? ये भी सुन लें, गिला हो गया, गिला है, बड़ा सख्त गिला है। मीर इब्राहिम मेरे सामने 2 दफा धाड़े मार मार के रोया है, मेरा छोटा भाई है। मीर शकीलो रहमान साहब हर 15 दिन बाद आप फोन पे बात करवाते थे ना, और आपको अच्छी तरह पता है कितना सख्त माहौल था। जनरल फैज, वजीर आजम, वजीर आला, सारों की तरफ से इंस्ट्रक्शन के इसको तुन के रखो, इसको जनाब अस्पताल के अंदर जनाब थके हुए वार्ड में रखो। आप मेरे पास आए, आपने कहा यार आप यारों के यार हैं, ये हमारा बॉस है, हमारा जनाब भाई है, इसकी जिंदगी खराब की हुई है जनाब आपके वजीर आजम ने और जनरल फैज ने, मेहरबानी करें इसका। मैं क्या जनाब, पहली गल तो है कि मैं यारी लादा नहीं है, लावा तो मैं गुजर हाँ, मैं यारी निभागा, जाती यारी। मैंने अपने भाई नईम हनीफ और अरशद अंसारी के कहने पे मीर शकीलुर रहमान से यारी लगाई, वो यारी मैंने निभाई। निभाई कि नहीं निभाई? नहीं भाई दसो। नहीं निभाई या उसके लिए हम आपके बड़ा मशहूर हैं। अच्छा, मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी में जनरल फैज का भी हाथ था? मुझे 3 दफा कैदी नंबर 420 का मुझे डायरेक्ट फोन आया एज वजीर आजम कि जंग और जियो के ऐड रोक दो। अच्छा, ऐड रोक दो, ऐड रोक दो, डायरेक्ट फोन। मैंने नहीं रोके। मैं 2 दफा जो उतरा हूं वजारत इत्तलात से, उसमें जो 6, 7, 8, 10 वजूहात होती थी, एक वजह ये भी थी, ये सबसे बड़ी वजह थी, ये सबसे बड़ी वजह थी। मैं पता बहुत सी वजूहात में से ये भी वजह थी। ये मीर शकीलुर रहमान साहब को भेजिएगा जनाब ये वाला क्लिप, हमने कौन कौन सा धड़ा उसके साथ नहीं किया। तो क्या इंस्ट्रक्शन आती थी उन्हें तंग करने की जेल के अंदर कि क्या करवाया जाए, कोई अंदर उनको कोई यार उनको जनाब आप बी ग्रेड में उसमें रखो जनाब, गए गुजरे अंदाज में रखो, तकलीफ में रखो, परेशानी में रखो, खाने पीने के हवाले से, रहने सहने के हवाले से। उसको अगर बीमारी है तो उसको किसी गंदे से वार्ड में रखो, ये होता था। लेकिन मैंने नहीं, मेरा असूल नहीं है ये। अच्छा, मैंने फिर जो किया, अंसारी साहब भी जानते हैं, मीर शकीलुर रहमान साहब भी जानते हैं और मीर इब्राहिम मेरा भाई भी जानता है। अच्छा चौहान साहब, आखिर में आपके पास एक मिनिस्ट्री जो है वो कल्चर की भी रही,
उसके हवाले से एक थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे बड़े जो आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं। आतिफ असलम है, राहत फ़तेह अली खान है, लोग इनको सुनते हैं, पसंद करते हैं। मगर ये जंग की सूरत हाल हो तब भी ये खामोश हो जाते हैं, छुप जाते हैं। जब अभी सैलाब की सूरत हाल है, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आता। और इस वक्त आतिफ असलम अमेरिका और कनाडा के दौरे पे है। तमाम इंडियन शोज हैं, तमाम इंडियन प्रमोटर्स हैं, तमाम इंडिया के फंड्स हैं, और वहां जाके कोई नेशनल सॉन्ग पाकिस्तान के झंडे को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। न्यूयॉर्क में एक शो में आतिफ असलम ने। ये जो रवैया है, आप कल्चर मिनिस्टर रहे हैं, क्या ऐसे मौकों पे, जंगों के मौकों पे, 10 मई पे हम ये कहें कि फनकार न्यूट्रल होता है, फनकार की कोई सरहद नहीं होती? नईम साहब, पिछले 25 साल की, इस सदी की, 2000 से लेके 2026 तक बॉलीवुड और बॉलीवुड से रेलेवेंट जितनी वुड्स हैं, साउथ इंडिया की हो, पंजाब की हो, और आपकी जनाब किसी साइड के भी इंडिया की आप फिल्में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री और खुसूसन बॉलीवुड, इनकी वेब सीरीज, इनकी फिल्में, हर दूसरी फिल्म के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, हर स्टोरी के अंदर। और इनके जितने जनाब आपके अदाकार हैं, अजय देवगन, सनी देओल, आपका जनाब बॉबी देओल, आपका जनाब संजय दत्त, आपके जितने नाम ले लें, यकीन जाने कोई जनरल बना बैठा अपनी तरफ से, कोई ब्रिगेडियर बना हुआ है इंडियन फौज का, कोई कर्नल बना हुआ है, और हर शो के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ये अदाकारी करते हैं। हमारे अजीबो गरीब किस्म के फनकार, अदाकार, गुलकार हैं। मैं 6 महीने रहा हूं, मुझे पता है इनकी सारों की करतूतें। आप यकीन जाने, जो फनकार, अदाकार, गुलकार और खिलाड़ी, वो अगर धरती माँ और अपने मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आने के ऊपर खुल खुला के खड़ा नहीं हो सकता, उसको कान पकड़ा के उसकी तशरीफ पे छुत्तर मारना चाहिए।